सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरस्याध्यात्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तु ज्ञानविवेकमन्दान् नित्यं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता सिद्धाणो आयर्याणम् नमो वैसायाणम् नमो लो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कामकुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, यहाँ पूजा करने वाले तो बहुत सारे होंगे। पूजा करते आप लोग भी शायद करते होंगे, पर क्या आज तक आपने कभी ये समझने का प्रयास किया पूजा क्या है, क्यों की जाती है, किसकी की जाती है और कैसे की जाती है? शायद व्यक्ति आज तक उन कारणों को समझने का प्रयास ही नहीं कर पाता जिन क्रियाओं को वह करता है। पूजा पाठ ही क्या, घर गृहस्थी के भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आज का इंसान, आज का व्यक्ति बिना सोचे समझे ही करता है। क्यों इन क्रियाओं को करने का उपदेश पुनः पुनः दिया जाता है? क्यों श्रावकों के लिए दान पूजा की महिमा गाई जाती है? शायद आज किसी को ही नहीं पता। चाहे 50 वर्षों से पूजा करने वाले हो या आजकल पूजा सीखने वाले क्यों ना, पर पूजा क्यों की जाती है माताओं, पता है? पता है? नहीं पता। यही सोचकर व्यक्ति पूजा करता है कि भगवान है, मंदिर है और प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। पर क्या पूजा की आवश्यकता संजीव जी भगवान को थी? क्या भगवान को खुश करने के लिए माताओं आपने आज तक पूजा की? नहीं की। पर यह भी पता नहीं है क्यों की, पता है? नहीं। ये तो
हम सुनते आए हैं कि भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, पर आज तक ये पता ही नहीं है कि पूजा करने का, दान देने का या श्रावकों के कर्तव्यों का करने का उद्देश्य क्या है। क्या दान देने से आप मुनिराजों को खुश करना चाहते, कि पूजा करने से भगवान को खुश करना चाहते। ये तो जानते हैं बहुत अच्छे से हम कि भगवान हमारे वीतरागी है, खुश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, पर फिर भी कभी कभी पूजा करते समय ये विचार आज तक नहीं किया कि पूजा मैं क्यों कर रहा हूं। कभी ये विचार किया धीरज भाई कि पूजा करते समय हम 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाते, विचार किया। 9 अंक शाश्वत था, उस शाश्वत अंक के अनुसार वैभव भाई 9 का अंक रखना चाहिए था, 8 ही क्यों। अष्टद्रव्य से पूजा होती है ना, तो 8 द्रव्यों से पूजा क्यों की। कोई मायने आज तक हमने किसी विषय के पीछे समझे ही नहीं है। और जब तक कारण पता नहीं चलेगा कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, विश्वास मानना कार्य करने में आनंद नहीं आ सकता। और शायद इसीलिए आज की पीढ़ी को और युवाओं को बार बार प्रेरित करने के बाद भी वे कहीं ना कहीं इन क्रियाओं में पीछे हटते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्यों किया जाता है। ये कोई मंदिर की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था, गुरुओं की व्यवस्थाओं के लिए नहीं, अपितु अपनी स्वयं की श्रावक की व्यवस्था बनाने के लिए ही बताए जाने वाले ये कार्य। क्या ये बोध आज तक इन क्रियाओं के पीछे हमने समझने का प्रयास किया? शायद किसी को पूछने का भी प्रयास किया होगा तो उत्तर मिला। उत्तर तो यही मिला होगा, अभी भाई हम कर रहे हैं ना, तो बड़ों से जबान लड़ाते, जितना कहा उतना कर। बेचारा चुपचाप द्रव्य लेके चला गया, जैसे 3 बार वे घुमाते हैं, घुमा दिया, पटक के वापिस आ गया। एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दिया, भगवान को ज्यादा से विराजमान कर लिया, ढाल दिया, गंधोदक ले लिया, मात्र और मात्र क्रियाओं को तो दोहराते रहे, पर क्रियाओं के पीछे के कारणों को हम आज तक नहीं समझ पाए। क्यों, कैसी, किस प्रकार से इस पूजा को करना था, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। भगवान को खुश करने का किसी भी प्रकार से उद्देश्य था ही नहीं। भगवान तो वीतरागी है। आप चाहे अर्घ्य चढ़ा दो, चाहे 80 प्रहार कर दो, चाहे निर्ग्रंथ गुरु हो, चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे प्रतिमा हो, ध्यान रखना उनकी पूजा के लिए पूजा नहीं है, मैं उनके जैसा पूज्य बन जाऊं इसलिए उनकी पूजा की जाए। पर हमें ये बात आज तक पता ही नहीं थी कि हम अपने आप के लिए पूजा करते हैं। यही बचपन से सुना कि मंदिर जाना चाहिए, द्रव्य चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। क्या भगवान के प्रतिमा पर चढ़ी हुई धूल को साफ करना था? नहीं, भगवान की प्रतिमा की धूल साफ नहीं करनी थी, मेरे कर्मों की धूल मुझे साफ करनी थी, इसलिए परमात्मा का अभिषेक करना। एक एक कार्य, एक एक क्रियाएं जो हमारे जिनागम में आचार्यों ने लिखी है, बताई है, चाहे श्रावक की हो चाहे साधु की हो, उन प्रत्येक क्रियाओं से पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, तर्क और सिद्धांत निहित है, कारण निहित है, जिसको व्यक्ति ने आज तक समझा ही नहीं है। और जब तक इन क्रियाओं के पीछे के कारणों को नहीं समझोगे, तब तक पक्का मानना उन क्रियाओं को करने में कभी आनंद नहीं आएगा, कभी आनंद नहीं आएगा। और जिस दिन हमें ये रहस्य पता चल जाएगा कि मैं पूजा किस लिए कर रहा हूं, दान किसके लिए दे रहा हूं, पूजा किसकी कर रहा हूं, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन किसी को गिरीश भाई कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम पूजा करने के लिए जाओ। अपने आप से हमें समझ में आने लग जाएगा, अपने आप से लगने लग जाएगा आज मैं अधूरा हूं, आज कुछ काम मेरा छूट रहा है। जैसे सुबह उठते ही बिना नाश्ता के पैर नहीं चलते, बहुत सारों के बिना चाय के भी नहीं चलते। भले ही चाय नाश्ता एक बार छूट जाए, पर जिसको एक बार लगन लग जाए और कारण पता चल जाए कि मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूं, जैसे नाश्ता चाय भोजन करने की पहले पता चलता है खाने से शरीर में ताकत आएगी, मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी, मेरी भूख कम हो जाएगी, ये जैसे समझते ही फिर युवा अवस्था में कहना नहीं पड़ता कि नाश्ता कर लो, खुद ब खुद जाकर वो नाश्ता चाय कुछ ना कुछ करता ही करता है।
ऐसे ही इन धार्मिक क्रियाओं को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और एक बात, कारणों से उस रहस्य को समझ लेंगे तो पक्का मानना किसी दूसरे के कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें पूजा क्यों करनी। पूजा होती क्या है ये भी अधिकांश लोगों को पता नहीं है। 50 वर्ष हो गए पर फिर भी अर्घ्य चढ़ाते समय वे उदक चंदन बोलते बोलते कुछ का कुछ बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते? ज्ञान रवान को ले, ज्ञान नहीं है वो तो कल महाराज ने कह दिया सो ज्ञान समझ में आ गया। 200-500 में एकाध को पता होने से क्या पूरा ज्ञान हमें मिल गया? नहीं मिला, नहीं मिला। इतना ही हमें पता है तो हम आने वाली पीढ़ी को मां क्यों नहीं दे पाए? क्यों नहीं दे पाए? जब हमें सब कुछ पता है तो फिर हम दे क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि मात्र शब्दों का ज्ञान तो हमें है, पर क्रियाओं के पीछे के रहस्य हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। किसकी पूजा है? क्या पत्थर की पूजा? नहीं। किसी नंगे इंसान की पूजा? नहीं है। क्यों उन्हें पंच परमेष्ठी कहा जाता है? क्यों हमारे लिए पूजनीय है? ये भी रहस्य समझने का प्रयास करना होगा। और शायद यहाँ बैठे हुए इतने जीवों में से विरले ही 2-4 लोग कोई होंगे जिनको ये पता होगा कि पत्थर के भगवान की पूजा क्यों की जाती है। कभी विचार किया? नहीं किया। और कभी पूछने भी नहीं गए होंगे, क्योंकि एक पूछो तो 50 उत्तर सुनने के लिए मिलेंगे। पूछने की भी हिम्मत नहीं है, समझने की भी हमारे भीतर किसी प्रकार से कोई हिम्मत नहीं है। और इसलिए आज तक उस धर्म करने में, क्रिया करने में हमें कोई आनंद आया ही नहीं है। एक दिन एक बार जब हमें समझ में आ जाएगा कि पत्थर की पूजा पत्थर को भगवान बनाने के लिए नहीं है, अपितु उस आकृति के सामने, भगवान की प्रतिमा और प्रतिबिंब के सामने पहुंचकर मेरे भीतर के प्रतिमावान को, अपने आप को निहारने का पुरुषार्थ है। ये जिस दिन समझ में आएगा, उनकी पूजा करते हुए मैं अपने आप में उन गुणों को, पूज्यता को प्राप्त करना चाहता हूं। ये पूजा के पीछे का रहस्य। कई बार माताओं उस तत्वार सूत्र के मंगलाचरण को आपने पढ़ा होगा ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वदत्वानाम। आगे आगे कभी उन गुणों को प्राप्त किया कि मात्र कहने के लिए वंदे तदगुण लब्धे? वहां पहुंचकर भी हम कितने गुण प्राप्त कर पाए? प्राप्त करने का तो छोड़ दो, उनके पास भी गुण है, पत्थर में भी गुण है, गुरु के पास भी गुण होते हैं। ये अजय भाई कभी किसी ने समझा? विरले ही होंगे, विरले ही होंगे, विरले ही होंगे। अगर मंदिर में 50 लोग अभिषेक पूजन करने के लिए आते हैं तो मैं तो कहता हूं 5 व्यक्तियों को भी ये पता नहीं है कि मैं पत्थर पर, इस धातु पर कलश क्यों ढाल रहा हूं और किस तरीके से मुझे ढाल। देखा से कि सब काम हमने करना सीख लिया। एक थाली से द्रव्य उठाया, दूसरे थाली में चढ़ा दिया, कलश उठाया, ढार दिया, शांति धारा करने का मौका आया, दूसरा कर पाए नहीं कर पाए, उसके पहले ही हमने कलश पकड़कर शुरू कर लिया। पर कभी उसके पीछे के रहस्यों को हमने समझा ही नहीं है। और ये रहस्य ही हमें जीवन में समझने की आवश्यकता है। पुनः मैं कह दूं माताओं, प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे आचार्यों ने रहस्य बताया है। चाहे दान हो, पूजा हो, स्वाध्याय हो, आपका उठना बैठना, जीवन जीने का तरीका, ये सब कुछ रहस्य पूर्ण होता है। और इनके पीछे के रहस्यों को अगर समझेंगे तो जीवन जीने में भी आनंद आएगा और प्रत्येक क्रिया करने में भी आनंद आएगा। भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं, शायद कह रहा हूं, शायद अच्छा बना भी लेते हैं। पर माँ, भोजन तभी अच्छा बनता है जब भोजन बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ भोजन की सामग्री का ज्ञान होता है। तभी भोजन भी अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। भोजन की सामग्री कब, कहां, किस प्रकार से प्रयोग में लानी है, इसका विवेक नहीं है। क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बनाना है, ये जब तक पता नहीं है तब तक भोजन के किसी भी सामग्री में स्वाद आ नहीं सकता। जीवन के साथ भी यही रहस्य है। हम करते तो सब कुछ है। सुबह उठे, मंदिर पहुंचे, अभिषेक किया, पूजा की, समय मिला तो आधा घंटा गुरुजी को सुनाया, दर्शन भी दे के आ गए। पर
क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये आज तक रहस्य नहीं समझा। और इन रहस्यों को ही जो जिनागम में आचार्य भगवंतों ने समझाया है, उस रहस्य को ही समझने के लिए ये नीति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। क्यों कहा सुबह से उठकर सबसे पहले प्रातः भ्रमण करने के लिए जाना, क्यों कहा शुद्ध भोजन करना है, क्यों कहा पूजन पाठ करना है। ये एक एक नीतियां मात्र और मात्र आपके जीवन को नेक बनाने के लिए सिखाई जा रही है। एक जीवन तो कई जीवों से, कई भवों से हम जीते आए हैं। जो भी जीवन आज तक जिए हैं, पक्का मानना वैभव भाई फेक था, रहस्य ही नहीं पता। क्यों जिया जीवन, क्यों कहा जाता है गुरु की सेवा करो, क्यों कहा जाता है गुरु की वैयावृत्ति करो। क्या उनके पैर दबाने से उनके पैर दर्द कम हो गए? जरूरी नहीं है। कई बार तो वैयावृत्ति के बाद दर्द कम होने की जगह बढ़ता हुआ देखा जाता है। पर वे फिर भी श्रावकों से वैयावृत्ति करवाते हैं, फिर भी सब कुछ समझाते हैं। मात्र और मात्र उद्देश्य माता यही है कि जैसे जैसे वे देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी पूज्य बन चुके हैं, मेरा श्रावक भी कुछ ना कुछ गुणों को प्राप्त करते हुए, कुछ ना कुछ संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में पूज्य बनने का प्रयास करे। पूज्य वही होता है इस संसार में, पूज्य वही है इस संसार में, पूज्य वही है जिसके पास गुण होते हैं। सम्माननीय तो कोई भी हो सकता है, सम्माननीय तो पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकते हैं, घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं। कितने ही व्यसनों में लिप्त वे बुजुर्ग क्यों ना हो, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला पिता भी वह कहने के लिए तो आदरणीय पूजनीय तो हो ही सकता है, पर परम पूज्य वही होते हैं जिनके भीतर सच्चे गुण हुआ करते हैं। हम खोजे, हम सोचे कि हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं, ये पुरुषार्थ करने जा रहे हैं, इन क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है, उन गुणों को प्राप्त करने का उद्देश्य अभिप्राय नहीं है, तो हम उन क्रियाओं को कर ही नहीं रहे। क्रियाओं को दोहराने से कभी फल नहीं मिलता, कभी सच्चा फल नहीं मिलता है। सच्चे फल की प्राप्ति और फल की मिठास की प्राप्ति तभी और तभी हो सकती है जब हम उसके फल के, चाहे खाने वाला फल हो, चाहे क्रिया का फल हो, उसके रहस्य को समझे बिना हमें कभी आनंद नहीं आ सकता। आता है भोजन बनाने में माँ आनंद आता है? नहीं आता। रोज बनाते हैं, बस एक दिन पता चल जाए कोई अतिथि आने वाला है और वो भी मायके से आने वाला है, भोजन बनाने का आनंद बताओ ना, सही सही बताना। भोजन बनाने का आनंद दुगना तिगना 4 गुना 100 गुना हो जाता है, क्योंकि कोई विशेष आने वाला होता है। जब उसके प्रति लगाव होता है, उसके प्रति हमारा कुछ ना कुछ आत्मीयता का भाव होता है, भोजन बनाने का तरीका, भोजन की सामग्री भी बदल जाती है। फिर ऐसे ही हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए दान दे रहे हैं, उनके गुणों को अगर हम समझ लेंगे, उनकी गुणों को समझते हुए उनकी गुणों से उनकी तरफ हम आत्मीयता से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पक्का 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 मान जाना, आपकी पूजा दान करने की व्यवस्था क्रिया ही अपने आप बदल जाएगी। आज तक क्यों नहीं बदली? आज तक क्यों नहीं बदली हमारी पूजा करने की प्रक्रिया? क्यों नहीं दान देने की व्यवस्था हम समझ पाए? क्योंकि आज तक हमने उनमें गुणों को खोजा ही नहीं, उनके गुणों को कभी हमने देखा ही नहीं। जब भी श्रावक परमात्मा के पास पहुंचता है, कहीं ना कहीं गुरु के भी पास पहुंचता है, कुछ ना कुछ भीतर लोभ कषाय को लेकर ही पहुंचता है। महाराज कुछ ना कुछ मिल ही जाए, कुछ ना कुछ मिल ही जाए, चाहे प्रभु हो चाहे गुरु हो। जहां जहां हम कुछ लेने की भावना से पहुंचते हैं, पक्का मान लेना वहां आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जहां आप छोड़ने की भावना से जाओगे, वहां पक्का मान लेना आप लबालब भर के आओगे, क्योंकि भरने की इच्छा से कभी भरा नहीं जाता, क्योंकि आप पहले से ही भर के गए, पहले से इच्छाओं से भर के गए थे। मैं इतना मांगूंगा, ये चाहूंगा, ये लेना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और ये इच्छाओं से इतने आप लबालब आप भरे हैं। अब मिलने वाला भी था, कहां से मिलता, कहां से मिलता, कहां से मिलता? पहले से हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी इच्छाएं ऐसी भर चुकी थी
और वहां जाकर हम छोड़ने का प्रयास करें, अपनी लोभ ही कषाय छोड़ने का प्रयास करें, और जहां आपने प्रभु और गुरु के चरणों में लोभ कषाय विसर्जित करने का निर्णय किया है, पक्का और पक्का मान लेना, उस दिन से तुम गुरु और प्रभु के चरणों में बैठे बैठे ही बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति रखते हो। पर पहले छोड़ने का प्रयास तो करें, पहले छोड़ने का प्रयास तो करें। हम कितना प्रयास छोड़ने का करते हैं, और प्रभु गुरु के चरणों में पहुंचकर कितना प्रयास जोड़ने का करते हैं, ये हम अपने आप से पूछे, अपने आप से पूछे, अपने आप से पूछे। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, पुनः दुर्लभ मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कई बार तो लखनऊ के ज्ञानियों मुनिराज आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता चलता है? पता नहीं चलता। नगर में संघ आके निकल भी जाते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता। ऐसे भी बहुत सारे अभी भी जीव होंगे जागे जी, जिनको पता ही नहीं है कि चातुर्मास समाप्त होने वाला है। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव होंगे, पक्के होंगे। अब जिसका जितना पुण्य का उदय होता है वह उतना ही पुरुषार्थ कर पाता है, और फिर समय बीतने के बाद फिर सोचता रहता है, अरे शायद मैं ऐसा कर लेता, शायद मैं ऐसा कर लेता। जब समय होता है तो व्यक्ति अपने हाथों से समय और मौकों को गमा देता है, और फिर जिंदगी भर रोते रहता है। आपको सच्चे देव शास्त्र और गुरु मिले हैं, थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है। उनकी पूजा के लिए पूजा नहीं है, पंच परमेष्ठी की पूजा के लिए पूजा नहीं है। उनके जैसे गुणों को मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी उनके जैसा पूज्य बन जाऊं, यही मुख्य उद्देश्य पूजा के पीछे का है। कितने हम पूज्य हो पाए, कितने हम पूज्य हो पाए, थोड़ा सा विचार कर लेना। जो महीने 2 महीने 4 महीने साधु की सेवा में लगता है, महीने 2 महीने नहीं, 15-20 दिन में ही जो साधु की सेवा करने वालों की सेवा विकास करता है, कितनी प्रशंसा मिलती है? नहीं मिली? साधु की तो ठीक है, साधु के पास आने वालों की व्यवस्था की जाती है तो इतना मान सम्मान और इतनी प्रशंसा होती है। फिर साक्षात साधु की और प्रभु की सेवा और हम भैयावृत्ति करेंगे, उनका पूजन पाठ करेंगे, तो हमारे लिए कितना 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 उच्च स्थान पूज्यता का प्राप्त हो सकता है, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं बात आदरणीय बनने की नहीं कर रहा हूं, सम्माननीय बनने की नहीं कर रहा हूं। वो तो कैसा ही वह बुजुर्ग उम्र में हो, पिता कैसा ही व्यसनों में क्यों ना लगा हो, पर संतान लोक लाज खातिर तो उसे आदरणीय मानता ही है। पिता तो कहता है, पर उनकी बात नहीं, परम पूज्य बनने की बात चल रही है। और जिसके पास, ये पक्का मानना, जिसके पास रावका जी जो होता है वह वही देता है। जिनके पास गुण है वो गुण ही देगा, जिसके पास पूज्यता है वो पूज्यता ही देगा, जिसके पास स्वयं सम्मान होता है वही दूसरों को सम्मान देना जानता है। जिसके पास दुर्गुण है, जिसके भीतर खोट है, जिसके भीतर पाप है, वह दूसरों के लिए भी वही परोसता है। माँ, भोजन में क्या परोसते हैं आप? भोजन में क्या परोसते हैं आप लोग? वही परोसते हैं जो बना है, जो बना ही नहीं है वो परोस सकते? जिसके पास जो बना है वो वही देता है। अगर हमारे पास खोट है, पाप है, छल कपट है, तो हम भी प्रभु और गुरु के चरणों में वही समर्पित करते हैं। पर चाहे तुम छल कपट, मायाचारी, पाप, खोट जो भी प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित करना, ये पक्का मानना, प्रभु और गुरु दोनों के पास गुण ही होते हैं। वे आप कैसा ही कुछ कर लो, वे हमेशा गुण, संस्कार और आशीर्वाद ही लुटाते हैं। वे कभी किसी को श्राप नहीं देते, वे कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। ये तो श्रावकों का काम ही होता है, और कहते ही है महाराज हम तो श्रावक है, हम कहते तो बहुत है, कर पाते नहीं, कर पाते, पर कहना तो हमारा काम है। हम श्रावक है, झूठ तो मतलब नहीं बोलते ना। महाराज आप तो क्षमा के धारी है, आप बड़े हैं, क्षमा कर देना। गलती एक बार, 2 बार, बार बार नहीं होती, बार बार नहीं होती। युवाओं ये ध्यान रखना,
गुरु और प्रभु ऐसे 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 तुम्हें निमित्त मिले हैं, ये जैन कुल में जन्मने के बाद वे तुम्हारे सभी दुर्गुण लेते हुए मात्र और मात्र गुणों को ही देने का प्रयास करते हैं। कम से कम दुर्गुणों को उनके ही चरणों में छोड़ दो। और पूजा करने का मात्र उद्देश्य यही है, हम प्रभु के और गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने दुर्गुणों को छोड़कर उनके गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करें। मात्र मंगलाचरण में वंदे तद्गुण लब्धे कहने से माताओं काम नहीं होगा, उन गुणों को वास्तव में ग्रहण करने के भाव होने चाहिए। मात्र ग्रहण करने के भाव होने चाहिए। मेरी भावना में तो पढ़ते आए होंगे अभी अभी बहुत कुछ, 2 दिन आपने मेरी भावना के बारे में सुना। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, बोलो ना, आप लोगों को नहीं आती? गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ये सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? कितने गुण ग्रहण के भाव है? कहने की बातें है, कहने की बातें है। गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं तो दृष्टि दोषों पर जावे। अब रिमिक्स का जमाना है पाटुदी जी, समय बदल गया है। दोष ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न गुणों पर कभी जावे। हाँ यही स्थिति है, जगह बदल दी, आगे पीछे हो गया हमारा रिमिक्स। हमेशा दोषों पर दृष्टि जाती है। अरे श्रावकों के गुण तो छोड़ दो, श्रावकों के दोष तो छोड़ दो, हम तो साधुओं में भी और प्रभुओं में भी गुण दोष नहीं होते हुए भी दोषों का आरोपण करने के लिए नहीं चूकते। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। और मैं तो उन जीवों को संजीव भाई बहुत बड़े पुण्यात्मा मानता हूँ, जो गुणों को देखने की जगह दोषों को देखते हैं। वे अपना पुण्य अपना पुण्य अपना पुण्य दूसरों की दोषों को खोजने के लिए नष्ट कर रहे हैं। और वे विशेष 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 पुण्यात्मा है, क्योंकि उनको गुणों में से ज्यादा दोष दिखते हैं। अपनी परीक्षा करना, दूसरों को नहीं देखना, अपनी परीक्षा करना कि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है। क्योंकि संसार में अगर कोई पूज्य है, कोई व्यक्ति पूज्य नहीं है। हमारे जिन शासन में तो कोई व्यक्ति पूज्य नहीं है। अगर संसार में कितने ही कोई पूज्य बनने वाले क्यों ना हो, पर जिन शासन में मात्र गुणों की पूजा है। अगर नमोकार मंत्र आप लोग पढ़ते हो, नमोकार मंत्र अंकित भाई, नमोकार मंत्र आता है? नमोकार मंत्र में कौन से तीर्थंकर का नाम है? कौन से तीर्थंकर का नाम है नमोकार मंत्र में? किसी आचार्य भगवान का, किसी साधु का? नाम किसी का नहीं है, नाम किसी का नहीं है। पर किसी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्योंकि जिन शासन व्यक्ति की पूजा नहीं करता, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की पूजा यहाँ है ही नहीं है। जिन्होंने अरहंत के गुणों को प्राप्त कर लिया, सिद्धों के गुणों को प्राप्त कर लिया, आचार्य उपाध्याय साधु के गुणों को प्राप्त कर लिया है, वे सभी जीव हमारे लिए पूज्य है। इसलिए नमोकार जो मूल मंत्र है, महामंत्र है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ही नहीं है, है ही नहीं है। महामंत्र क्यों है? सभी मंत्रों का अधिपति राजा क्यों कहा जाता है? मात्र और मात्र इसीलिए कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं है हंसराज जी, और किसी का नाम भी नहीं लिया है। जिन शासन की यही अद्भुत रीत, यही अद्भुत कला है कि वहां मात्र और मात्र पूजा गुणों की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। क्योंकि एक का नाम लेते दूसरा रूठ जाता, दूसरे का लेते तीसरा रूठ जाता। जैसे समाज घर परिवार में देखने में आता, ऐसा हो सकता था। इसलिए मूल मंत्र, अनादि अनिधन मंत्र किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, किसी व्यक्ति तीर्थंकर आचार्य साधु कितने ही महान क्यों ना हुए, चाहे वह आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, कुंद स्वामी हो, किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि नाम पूजनीय नहीं है, तुम्हारी पर्याय पूजनीय नहीं है, तुम्हारा स्थान पूजनीय नहीं है, तुम्हारा गुण और तुम्हारा कार्य पूजनीय है। ये सोच समझकर ही हमें पूजा करने के पीछे के उद्देश्य को समझना है। पूजा करने के उद्देश्य को समझना है। ये सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है कि व्यक्ति की स्वयं की ईमानदारी ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। हम अपने आप से पूछे ना, हम कितने ईमानदार हैं? हम अपने आप से ही पूछे हम कितने ईमानदार है। घर गृहस्थी में तो छोड़ दो, ईमान का बेईमान कब हो जाता है व्यक्ति समझ नहीं आता। पर धर्म क्रियाओं में भी हम कितने ईमानदारी से जुटे हैं, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। स्वार्थ के वशीभूत जुटने वाले तो बहुत सारे हैं,
कि हमें मौका मिल जाए, हमें समय मिल जाए, हमें ये मिल जाए। ये कहने वाले तो बहुत सारे संजीव जी मिलते हैं, पर हमारा समर्पण कितना कितना है, ये कितना दिखाने का प्रयास व्यक्ति ने किया। मैं तो कहता हूं दिखाने का ही हो ना हो, पर दिखाने का भी कितना। जब समय आता है, जब जरूरत होती है, तब प्रभु और गुरु याद आते हैं। बाकी समय कुछ नहीं। जहां मान सम्मान माला तिलक मिलने की, कुछ प्रशंसा मिलने की उम्मीद होती है, वहां फिर गुरु, वहां फिर प्रभु याद आते हैं। बाकी समय कितनों को याद आते हैं? नहीं। दुख के दिनों में आते हैं, दुख के दिनों में आते हैं कि अपनी कसाय की पुष्टि करते समय आते हैं, पर अन्य समय में, उनके दुख के दिनों में हमें कभी याद आती है कि वे भी कभी कष्ट में होंगे, उनकी भी कभी कभी दिन अच्छे बुरे होंगे, तब हमें कोई याद नहीं आता। जब अपनी 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 सीधी करनी होती है, तो हर व्यक्ति फिर आगे पीछे घूमते हुए प्रभु और गुरु के देखता है। ये स्थिति है आज के संसारी जीवों की, ये स्थिति है आज के संसारी जीवों की। और इसीलिए पुनः पुनः यहाँ काम कुमार नंदी महाराज समझा रहे हैं, ज्ञानियों स्वार्थ के वशीभूत होकर कभी गुरु और प्रभु के पास मत जाना, कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर गुरु और प्रभु के पास मत जाना। ये श्रावक सोचता है कि हम छल कपट कर रहे हैं, हम चोरी छुपे कर रहे हैं, वो सामने वाले को समझ में आए नहीं आए, किसी को समझ में आए नहीं आए, ये पक्का मानना सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में सब कुछ झलका है, सब कुछ झलका है। आपने क्या कहा था, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं, किसी को समझ में आए ना आए, पर भगवान तो सब जानता है। नहीं जानता? संसार में दो ऐसे प्राणी हैं, वे सब कुछ जानते हैं। एक स्वयंभू है और एक स्वयं व्यक्ति है। कितना ही छल कपट, कितनी मायाचारी जो चाहे कर दे, पर दो व्यक्ति तो ईमानदारी से सब सत्य जानते हैं कि हमने क्यों क्या किस लिए किया है। ये सोच समझकर ही जीवन जीने का निर्णय करना होगा। क्योंकि दिखावा करने के लिए फेक जीवन तो कई भवों से हमने जिया है, पुनः मैं माताओं एक ही बात हर जगह कहता हूँ कि उतना ही करो, उतना ही कहो जितना हम कर सकते हैं, और जितना कहा है कम से कम उतना करना ही कर सीख लो। तो कुछ ईमानदारी से आप अपने जीवन को नेक बना सकते हैं। नहीं तो फेक करते करते तो सदियां बीत गई और बहुत सारे गुण प्रभु और गुरु के प्राप्त करो ना करो, पर मात्र ईमानदारी से इंसान बनना सीख लो। पक्का मान लो, आज ईमानदारी से इंसान बन लोगे, आने वाले समय में कभी भगवान बनने की भी संभावना है। पर भगवान बनने के लिए हर कोई स्पर्धा में लगा है, पूज्य बनने की स्पर्धा में हर कोई लगा है, पर ये कब समझ पा रहा है आज का इंसान कि मैं इंसान बना हूं कि नहीं बना हूं। श्रावक बनने की तो कोसों दूर रही, श्रावक रहने की बात तो कोसों दूर रही, मैं तो इंसान बनने की बात कह रहा हूँ। इंसान ही नहीं बनेंगे, श्रावक नहीं बनेंगे, और भगवान और गुरु बनने की बातें करने से क्या होगा। यूं ही पूज्यता नहीं मिलती संसार में, यूं ही पूज्यता नहीं मिलती संसार में। मात्र और मात्र गुणों को प्राप्त करने वालों की ही पूजा होती है। जो जैसा बोलता है वैसा ही चलता है, पूजा उसकी ही है। जो जैसा बोलता है वैसा चलता है, पूजा उनकी ही है। क्या करे, मैंने ऐसा कह दिया एक जगह पर कि जो जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब सुनने वाले ने तो सुन लिया, महाराज कह रहे सही कह रहे होंगे, जो जैसा चलता है वैसा ही बोलता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। पूनम चंद जी ने बात सुन ली, बुरी तो नहीं मानोगे? मान लोगे तो क्षमा कर लेना, 10-12 दिन और बचे, क्या कर लोगे? पूनम चंद जी ने मान ली बात, गुरु की बात, गुरु ने कहा झूठ तो बोल ही नहीं सकते। महाराज ने कहा था कि नहीं, जो जैसा चलता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो पूजनीय होता है। शाम के समय दुकान से घर लौट रहे थे, एक लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति उनने देखा। शाम के समय में लड़खड़ाने व्यक्ति, समझ रहे होंगे क्या? और समझा, थोड़ा सा लेके आए हुए डोज दवाई लेकर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तातू पापा पैपू करके बोल रहे थे, जैसा बोल रहे थे वैसा चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसा
बोल रहा था, सुबह सुबह ही सुना था कि गुरुजी ने कहा था जो जैसा बोले वैसा चाले, जैसा चाले वैसा बोले, उसको पूजना चाहिए। वो घर दौड़ के जाते, गुरुजी ने कहा था, झूठ कैसे हो सकता है। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, लड़का इधर उधर उधर जो के बोल भी वैसे ही रहा था। नहीं देखा आप लोगों ने शराबी को कभी? वो बोलता भी वैसा है और चलता भी वैसे ही है। अब उसको लगा भाई जो बोल रहा है वैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा बोल रहा है, अब उसकी पूजा। ऐसे विपरीतता को ग्रहण करने के लिए बोलने चालने की बात नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो पंचम काल है। यहाँ का और कोई ज्ञानी ऐसे उठ के शाम को चला जाएगा खोजने के लिए लड़खड़ाते हुए को। अच्छा बोलने वाला, अच्छा चलने वाला, जिसका जिसकी जैसी चर्चा है वैसी ही चर्या, और जैसी चर्या है वैसी चर्चा, चाहे दिगंबर गुरु हो चाहे हमारे अरहंत प्रभु हो, उनके गुण भी वैसे हैं, उनकी चर्या भी वैसी है और उनकी चर्चा भी वैसी है। वो बोलते भी वही है जो वो करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं, इसलिए वो सम्मानीय नहीं, इस संसार में परम पूज्य बन चुके हैं। इसलिए संसार में वे परम पूज्य बन चुके हैं। कौन? जो जैसा बोलता है उनके जैसा नहीं, शाम को मिलने वाले दोस्तों जैसा नहीं, जो सही मायने में स्वयं के गुणों में जीते हैं और दूसरों को भी गुणों को देने का प्रयास करते हैं। जितना कहते हैं उतना करते हैं, और जितना करते हैं उतना ही कहते हैं। कम ज्यादा कहना और करना ये गुणी जनों की पहचान नहीं है, ये गुणी जनों की पहचान नहीं है। जब श्रावकों के लिए भी कहा है, फिर तो वे भगवान बनने वाले और भगवान बन चुके हैं, फिर तो उनकी गुणों की पूजा और उनके गुणों की प्रशंसा कितनी करे। जब तक उनके गुणों को नहीं समझोगे तब तक श्रावकों कभी पूजा करने के भाव नहीं होंगे, और जब तक पूजा नहीं करोगे तब तक संसार में जीवन में पूज्य भी नहीं बन सकते, पूज्य भी नहीं बन सकते। दुर्गुणों से भरे हुए अनेक जीव संसार में हैं, कुछ कह के कुछ करने वाले जीव संसार में बहुत 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 सारे हैं। ये दुर्गुणों से भरे हुए हे यानी छोड़े जाने वाले अनेक व्यक्ति है संसार में, मात्र और मात्र गुण पूज्य है, पत्थर की पूजा नहीं है। युवाओं ध्यान रखना, मंदिर में रखे हुए पत्थर की पूजा नहीं है, कोई रास्ते से जाने वाले नंगे इंसान की पूजा नहीं है। उनको गुरु के माध्यम से गुणों का आरोपण हुआ है, गुणों का संस्कार हुआ है। वह पत्थर भी गुणों के संस्कारों से पूजनीय होता है, एक इंसान भी गुणों के संस्कारों से पूजनीय होता है। फिर श्रावकों, आप थोड़े से गुणों को धारण कर लोगे तो आप क्यों नहीं पूजनीय बन सकते हो? क्यों नहीं पूजनीय बन सकते हो? ये विचार करना। जब पूज्य पुरुषों की सेवा करने से इतना मान सम्मान प्रशंसा मिलती है, फिर हम ही विकास भाई गुणों का विकास कर लेंगे तो हमारे जीवन में हम क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पर उतना समझने का और सुनने का समय कहाँ है? नहीं है। 10 बज गए हैं, क्या करूं? घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। मात्र संजीव जी 9 श्लोक बचे हैं, 91वां श्लोक है। मैं श्लोक की कह रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार है। 91 नंबर का श्लोक पढ़ना है। संसार में कौन पूज्य है, पूज्य क्या है, ये बताया जा रहा है। पत्थर पूजनीय नहीं है, इंसान पूजनीय नहीं है। अगर पूजनीय कुछ है तो वह गुण है। एक छोटे से गुण से वह बालक भी सम्मानीय होता है। कोई नमोकार सुनाता है, कोई मंगलाचरण करता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है, बेटा बहुत अच्छा किया। एक छोटा सा गुण इतना महान काम करता है। फिर जो गुणों के पिंड है, गुणों के पुंज है, वे तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी कितने 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 गुणवान और कितने पूजनीय होंगे, विचार करने जैसी बात। पढ़ते हैं श्लोक को, क्योंकि जो कहता हूं मैं तो कहता ही नहीं हूं, जो यहाँ लिखा है वही बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो समझदार है वो समझ जाते हैं, और जो नहीं है वो जो है सो है। पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को। क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज? पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते। नामना सतुल्यावपि कांचनौ यो भिन्न प्रभावो परिणामतस्थौ लोके गुणास्तेन समंचनीया हेया पदार्था परिणाम दुःखा। पढ़ो।
बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, जो धन को, कंचन को, संपत्ति को प्राप्त करता है वह हर व्यक्ति धनी कहलाता है। भले ही करोड़ों अरबों खरबों हो या किसी के पास 1000 100 रुपए भी क्यों ना हो, पर 100 की अपेक्षा से क्या वह धनवान नहीं है? 100 तो है। जिसके पास कुछ नहीं है उसकी अपेक्षा से 100 तो है, 1000 है, कुछ ना कुछ है। वह 100 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की भी नोट जिसके पास है, थोड़ा सा धन भी उस व्यक्ति को धनी बनाता है। करोड़ों कमाने वाला या जिसके पास करोड़ है वो ही धनवान नहीं है। वो भले ही वर्तमान पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में अधिक पूजा जाता है, उसे महान कहा जाता है, पर सत्यता सत्यता यही है, 10 रुपए भी जिसके पास है, क्या पैसे नहीं है? धनी तो है, धनवान है। 10 रुपए की सत्ता से भी वो धनवान धनवान कहलाता है, धनी कहलाता है। ऐसे ही भले ही करोड़ों गुण नहीं हो, लाखों गुण नहीं हो, हजारों गुण नहीं हो, एक 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 सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तुम्हारी तुम्हारी श्रद्धा, ये गुण भी तुम्हारे भीतर जागृत हो जाएगा तो पक्का मानना तुम सम्यक दृष्टि जैसे गुणों को प्राप्त करने वाले हो सकते हो। इसलिए जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, एक गुण ग्रहण करो, एक गुण अपने भीतर धारण करो। यहाँ बहुत अच्छे दृष्टांत से कह रहे हैं, जिसके पास 1 रुपए का, 10 रुपए का भी धन है वो धनवान कहलाता है, धनी राम कहलाता है, धनी कहलाता है। ऐसे धनी नाम वाले के जैसे वह उससे जो भिन्न है, यानी जिसके पास धन नहीं है वह निर्धन निर्धन कहलाता है। ऐसे ही जिनके पास गुण है वह लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुण नहीं है, एक भी गुण श्रावको, एक भी गुण मात्र भीतर में आ जाएगा ना तो पक्का मानना जीवन बदल जाएगा। और मैं पुनः कह दूं, कुछ संसार में प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ, इस पंचम काल में जैन कुल में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ज्ञानियों कुछ प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ, माताओं एक गुण मात्र और मात्र सच्ची श्रद्धा धारण करो। सच्ची श्रद्धा निष्पक्ष होते हुए, निकांक्षित, कोई इच्छा कोई आकांक्षा रखे बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर कर देख लेना। खाली होकर, खाली झोली ले जाकर एक बार उस प्रभु और गुरु के सामने शोभित पहुंच जाना। बिना मांगे ही मिलता है कि नहीं जागे जी? बिन मांगे मोती मिले। जो खाली होकर पहुंचता है उसे बिना मांगे ही बहुत कुछ मिलता है, और मांगने वाले मांग मांग के थक जाते हैं पर नहीं मिलता। जिसके पास एक श्रद्धा का भी गुण होता है वह खाली झोली ले जाता है, उसलिए एक झोली भरकर लाता है, जो भरकर दिखाने के लिए ले जाता है, देखो मैं इतना सारा ले आया हूं। उसको कभी संसार में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे दुकान में भी जाओ, किसी के दुकान में भी जाओ, किसी ग्वाले के यहाँ भी दूध लेने के लिए चले जाओ, पहले ही पानी भर के ले जाना, माँ दूध ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। वो कहेगा भाई साहब पहले खाली तो कर लो, भाई साहब पहले खाली तो कर लो। प्रभु भी यही कह रहे हैं, पहले खाली तो होके आ जाओ तभी तो कुछ भर पाओगे। तुम पहले दुर्गुणों से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से भर के पहुंचते हो, कुछ ना कुछ मांगने के लिए पहुंचते हो, कभी कुछ नहीं मिल सकता, कभी कुछ नहीं मिल सकता। ये पक्का है। जिसके 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 हृदय में श्रद्धा होती है वो बहुत कुछ कर सकता है। वैभव परसों सुन रहे थे, वो धीरज कह रहा था, महाराज जी आपने तो एक की बात मात्र सुनकर इतना पुरुषार्थ किया। संजय भाई 350 400 की भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, एक श्रद्धावान भक्त की आवश्यकता होती है। एक श्रद्धावान भक्त बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भक्त के बस भगवान होते हैं। और सादतगंज वालों का तो पता नहीं क्या पुण्य है, एक मौका नहीं, इतना सा मिला और कल महाराज ने कहा नहीं तो तब तक उन्होंने घोषणा भी कर दी। हमें पता चलने के बाद पहले ही उनका सब पुरुषार्थ हो जाता है। ये पुण्यात्मा के पुण्य और श्रद्धा के नियोग से ही सब संपन्न होता है। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु को ध्यान रखना क्वांटिटी की नहीं, मां क्वालिटी की आवश्यकता है।
वे तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के, धन के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं, वे किसी के घर भी आहार करने के लिए जाते हैं। तो मात्र नवदा भक्ति जहाँ होती है, भक्तों की भक्ति जहाँ होती है, वही सच्चे साधु गुरु और भगवान भी पहुंचते हैं। वो महावीर भगवान को भी चंदना के द्वार लौट के पहुंचना पड़ा था। फिर तो कौन सी बड़ी बात है कि पंचम काल का कोई साधु कहीं पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मात्र और मात्र पुनः कह दूं, श्रद्धा रूपी गुण को, श्रद्धा रूपी गुण को धारण कर लो और एक बार श्रद्धा से गुरु चरणों में और प्रभु चरणों से जुड़ जाओगे ना, तो बिन मांगे मोती मिलेंगे, बिन मांगे मोती मिलेंगे। और मोती से भी कई अधिक कीमती बहुत कुछ मिलने की संभावना है। क्योंकि संसार में लोके गुणास्तेन समंचनीया, संसार में मात्र और मात्र गुण ही पूजनीय है। हे या पदार्था परिणाम, बाकी सभी पदार्थ हेय है, छोड़ने योग्य है। वे मात्र और मात्र दुख और दुख के ही कारण है। चाहे धन दौलत नाम शोहरत, ये मिनटों के लिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर ध्यान रखना ये मिनटों के लिए ही अच्छे लगते हैं, घंटों के लिए, समय लंबे समय के लिए अच्छे लगते ही नहीं है। समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। क्या करूं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। हम अगर समय के लिए रुकते रहेंगे तो हमारे लिए भी समय रुकने वाला नहीं है। एक दिन और चला गया, एक दिन और कम हो गया। सोच लो, अब तो दिनों की बात बची है। पुनः पता नहीं कब कहाँ कैसा संयोग बन पाए, नहीं बन पाए। जो मिला है, जितना मिला है, जितना मिल रहा है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। बाद में तुम मोबाइल टीवी पे तो देखते ही रहोगे, पर पता नहीं पुनः कब कहाँ कैसा ये पुनः हमें धनवान और गुणवान, यहाँ तो धनवान भी बनाया जाता है और गुणवान भी बनाया जाता है। सोच समझकर विचार करके निर्णय करना, क्योंकि समय 10 हो गए, अब तो 10 और ज़्यादा हो गए। क्या करूँ समय पर हमें समय की बातों को पुनः और भी समझना है। कोई बात नहीं, देर से जागे पर जागे तो सही। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलना है। क्योंकि गुणों को प्राप्त करते हुए बचे हुए समय में हमें भी पूज्य बनने का प्रयास करना है। देखते हैं कौन पूज्य बनता है, कौन गुणों को धारण करता है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए नए समय नए स्थान पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।